नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आपके घर की शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। घर में दीपक जलाते वक्त कौन से गलत तरीके हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिनके कारण पितृदोष का कारण बन सकता है। घर में पूजा और भक्ति करते वक्त एक गलती भी आपको बड़े दोष का सामना करवा सकती है। आज हम यही सारी बातें, अलग अलग तरीके क्या हमें करने चाहिए, दीपक जलाना आपके जीवन में कोई विघ्न ना लेकर के आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप इन गलतियों से बचकर अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हर किसी के घर में कोई ना कोई छोटी से छोटी जगह, चाहे भगवान मन के लिए मंदिर जरूर बनाया जाता है। हालांकि आज के समय में जगह की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हर कोई कोशिश करता है कि उसके घर में छोटी सी जगह, एटलीस्ट एक मंदिर की जरूर हो, जहाँ पर वो नित्य कर्म करे, पूजा पाठ करे, भगवान को याद करे। इस मंदिर की जो डायरेक्शन है वो वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए, और ये कहीं पर भी हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसमें सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़े। सूरज की रोशनी अगर ना भी पड़ सके तो सूर्य नारायण भगवान की फोटो आप लगा सकते हैं, ताकि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कम से कम आपके ऊपर उनकी कृपा हो रही है। वास्तु की डायरेक्शन उत्तर पूर्व शुभ मानी जाती है, इसलिए यहाँ मंदिर का स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है। घर में दीपक जलाना एक पवित्र और महत्वपूर्ण क्रिया होती है। अगर आप मंदिर में दीपक जलाते हैं और उसको गलत तरीके से जलाते हैं तो उसका प्रभाव आपके घर और जीवन पर हो सकता है। पितृदोष या अनेक आर्थिक और आध्यात्मिक दोषों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ भी छोटे से छोटा उपाय आप करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप कच्ची कलावे का इस्तेमाल करते हैं या बत्ती बनाकर दीपक जलाते हैं उससे, तो ये गलत माना जाता है। कच्ची बत्ती जलती नहीं है, और इससे दीपक का जो प्रकाश होता है वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है। इससे पितृदोष लगने का खतरा रहता है, जो घर में विघ्न, गरीबी और बीमारियों का कारण बनता है। तेल का उपयोग दीपक में घी की जगह करना भी गलत है। घी से दीपक ज्यादा तेज जलता है और पूजा का प्रभाव ज्यादा होता है। अगर आप तेल का उपयोग करते हैं तो ये आपके आध्यात्मिक और धार्मिक कर्मों को पूरा नहीं कर पाता है। तेल में भी कहते हैं कुछ रीति रिवाज कर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें तेल इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि पितरों का नाम का जो दिया होता है वो ज्यादातर सरसों के तेल का होता है। लेकिन घर में जो आप जोत जला रहे हैं वो घी के दीपक की बनाएं। अगर दीपक में घी या फूलों की रुई का कमी होती है तो पूजा का प्रभाव धुंधला पड़ सकता है। ये भी पितृदोष का कारण बन सकता है। तो घर में जो आप दिया जला रहे हैं वो घी के दीपक का जलाएं, या फिर आप चाहे तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन घर के अंदर सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। पितृदोष तब होता है जब आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ये कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है, जैसे ये गलतियां आपने भी की हुई हो सकती हैं, या फिर आपके पीछे आपकी पिछली जनरेशन के कारण भी ये हो सकता है। और जब तक इन गलतियों का निपटारा नहीं होगा तो आपके जो पूर्वज होते हैं उनको शांति नहीं मिलती है, और वो पितृदोष आपके आगे की जनरेशन को भी पास होता रहता है। जब पूजा का सही तरीका फॉलो नहीं किया जाता है तो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, और इससे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से घर में कई ज्यादा मुसीबतें आती हैं, जैसे विघ्न और कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, आर्थिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कभी कभी घर में सुख शांति का अभाव होता है, या फिर बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए दीपक को घी से जलाना, साफ और अच्छी रुई के बाल से बत्ती बनाना और सही सामग्री का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सही करना। अगर आपके पूजा स्थल में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो आप सूर्य नारायण का फोटो या आइडल, कोई मूर्ति उनकी लगा सकते हैं। ये सूर्य देव की कृपा को अपने घर तक लाने का एक आसान तरीका है। सूर्य नारायण की आराधना से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो गलतियां दीपक में होती हैं उनका असर कम हो जाता है। इसलिए सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी है। जब आप दीपक जलाते हैं तो उसका स्थान भी विधिवत होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा स्थान इसलिए माना गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। ये दिशा आपको स्पिरिचुअल शांति, सुकून और धन की प्राप्ति देने में मदद करती है। अगर पूजा स्थान सही जगह पर हो तो आपको दीपक और पूजा का असर भी ज्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए जो भी आप पूजा पाठ करें, घर में दीपक जलाएं, उसको बहुत ध्यान से जलाएं और भक्ति के साथ जलाएं। जब भी आप पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं अपने घर के बाहर दरवाजे पर, तो सरसों के तेल का जलाना चाहिए, और दिया जलाने के समय हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना मांगनी चाहिए कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसको क्षमा करें, और हम लोगों पर अपना आशीर्वाद बना करके रखें, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और घर में सुख शांति का हमेशा आगमन हो।
तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में पूजा और दीपक जलाते हैं, सही तरीके से और विधिवत उपयोग करें। पितृ दोष से बचने के लिए दीपक में घी का उपयोग करें, साफ बत्ती रखें और जोत को भी रोज धोएं और अपने पूजा स्थान को सही जगह पर स्थापित करें। इसके आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें और अपने क्वेश्चंस हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो को एंड तक देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।